क्षमा करें मेरे बात। मैं एक निवेदन करूंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, तो केवल अल्प समय में ही 5-5 मिनट में ही हम लोग बातें कर लें ताकि अग्रिम कार्यक्रम हमारा ठीक हो जाए। तो आपको स्वागत है। हाँ, सबसे पहले उस दिव्य शक्ति जो हम सबको यहाँ पर एकत्रित करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मन में वो सद्विचार लाया होगा, उस शक्ति को प्रणाम करते हैं और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को प्रणाम। और यहाँ पर अगर सच कहें तो सिखाने से ज्यादा तो हम खुद ही सीखे। कारण कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों में जो इनकी शक्ति को देखा है, जितने अच्छे ढंग से ये संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, चाहे ये अभ्यास से आया हो या इन्होंने सीखा हो, लेकिन अभ्यास से भी इतना जल्दी और इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। और उसी का शायद ये प्रभाव है कि हम इतना ज्यादा वैदिक गणित इनको पढ़ा पाए हैं। इनको जितना 7 दिन में पढ़ाया गया है वो वाकई बहुत ज्यादा है और इन्होंने सीखा भी है। और ये प्राकृतिक वातावरण और इन सब चीजों का ही प्रभाव है कि ये इतना ज्यादा सीख पाए हैं। और हाँ, ये तो सच है कि जितना इन्होंने सीखा है वो बहुत कम है, इसमें बहुत कुछ सीखने को बाकी है। लेकिन ये भी सच है कि जितना सीखा है उसी को अगर आत्मसात करें और उसी पर मनन करें तो उससे बहुत कुछ ये स्वतः ही निकाल सकते हैं। आगे अगर इस पर काम किया जाए, जितना सीखा है उसी पर, तो वो छोटा मोटा खजाना नहीं, वो बहुत बड़ा खजाना है। और मैं तो चाहूंगा कि भारत के हर गांव में ऐसा एक गुरुकुल हो जहां हमारी संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने का जो है संकल्प किया जा सके। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आचार्य श्री अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने संक्षिप्त विधि पर बहुत गहन मार्गदर्शन हमारा किया। इसी क्रम में मैं श्री दीपक जी को निवेदन करूंगा कि वो आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद आचार्य जी। सम्मानित मंच और इस 7 दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित हमारे सभी छात्रों एवं छात्राओं, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। हमारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो व्यक्ति निर्माण था, जिसका शायद जितना भी आपने अपने अनुभव कथन में, जो बाहर से आए हुए विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने अनुभव कथन में कहा, जो भी आपने कहा वो हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य था और जिसे आपने यहाँ अनुभव किया होगा कि व्यक्ति निर्माण का कार्य हमारे इस भारत हृदय गुरुकुल में चल रहा है। और जो एक कहा जाता है ना कि शिक्षा की आत्मा जो है वो, हमारी शिक्षा की आत्मा अध्यात्म रहा है और उसी का कहीं ना कहीं एक बड़ा 7 दिनों में हम सभी ने देखा कि कैसे हम प्रकृति के नजदीक, कैसे हम अध्यात्म के नजदीक, कैसे यज्ञ के द्वारा, कैसे ध्यान के द्वारा हम स्वयं को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जो कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा, 1-2 पॉइंट आपको बताऊंगा कि इस कार्यशाला से आप वैदिक गणित के कुछ सूत्रों को अपने साथ लेकर के अपने घर जाएंगे, तो कृपया कम से कम एक सूत्र अवश्य अपने साथ रखें हमेशा।
और उस सूत्र का प्रयोग करते समय उस सूत्र का नाम अवश्य लें, अन्यथा कुछ समय के बाद ये मात्र केवल ट्रिक बनकर रह जाएंगी और जो हमारा प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है वैदिक गणित में वो वहीं आ जाएगा वापस जहां से हमने शुरू किया था। तो सूत्र, जैसा कि कक्षा लेते वक्त भी मैंने आपको कहा था कि कुछ सूत्र बोलने में हो सकता है अभी आपको परेशानी हो, लेकिन निरंतर अभ्यास, जो आपने शायद देखा भी होगा इन बच्चों का जो निरंतर अभ्यास है, उसी के माध्यम से ये गीता के श्लोक भी बोलते हैं और यज्ञ हवन भी करते हैं, सभी कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें और हर सूत्र को बोलकर उसके प्रश्नों को हल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी वैदिक गणित की एक यात्रा ये शुरू हुई है और इसको आप जारी रखें, जीवन भर जारी रखें, क्योंकि हम हमेशा सीखते रहते हैं। दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मैं राधा माता जी को आमंत्रित करूँगा कि आकर हमारा दर्शन करें। माता जी का विषय भी गणित है। माता जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं, और वहाँ से इतनी दूर तक यहाँ तक आकर के समय देना और बहुत वात्सल्य भावना से हम लोगों के बीच में प्रीतिपूर्वक प्रेम का वितरण करना, इसके लिए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक वशिष्ठ जी, सह संयोजक हरियाणा प्रांत वैदिक गणित, और छोटे छोटे बच्चे और हमारे बड़े बच्चे। आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मेरी घर में कुछ व्यस्तता थी। छोटे बच्चों में मैंने देखा कि इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और इनमें क्यूरियोसिटी, उत्सुकता भी बहुत है। मैं आप लोग को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है और उत्सुकता है, इनको ठीक डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए, सही दिशा में। जैसे अभी हम रोज ओम का उच्चारण करते हैं, कभी आपने सोचा कि इसका उद्गम क्या है, ये कैसे आया, कैसे सोचा कि ओम कहाँ से ध्वनि जो है वो आई है। मैंने पढ़ा था कि कहाँ से आई, मैंने पढ़ा था कि ओम जो है, आपको पता है ना, धरती अपनी धुरी पे घूमती रहती है ना, और 24 घंटे लगाती है, उसको एक चक्कर लगाती है। तो जब वो धरती घूमती है, ये इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि जब धरती घूमती है तो उससे ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये बाकायदा साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया होगा, और हमारे जो ऋषि मुनियों ने इस पर काफ़ी कुछ इस पर पढ़ा है और इसको डेवलप किया, फिर उसको सोचा है उस बारे में ये ध्वनि कहाँ से आई। तो जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी सुबह भी यज्ञ टाइम मंत्र उच्चारण करते हैं, आपको उन सब शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। हम जैसे आहुति डालते हैं उसका एक डिफरेंट मंत्र है, और जब आप पानी चारों तरफ डालते हैं एक डिफरेंट मंत्र है, उसमें लिखा हुआ है ना, आप लोग जो पढ़ते हैं कि जब पानी डालेंगे तो ये मंत्र करेंगे, और जब आहुति डालेंगे तो ये करेंगे, और जब ज्वाला प्रज्वलित करेंगे या तो ये मंत्र करेंगे। तो ऐसा क्यों है? उस टाइम पर ही उस मंत्र का उच्चारण है, क्या उसका मतलब है, उसकी क्या महिमा है, ये सब अगर आप जानेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, जल्दी याद करेंगे चीज़ों को। तो आप जो भी पढ़ते हैं, जैसे आपके कईयों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछे, क्लास में भी पूछे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आज भी किसी ने पूछा, आपने पूछा था कि सबका 9 ही क्यों आता है ना। तो 9 अगर आप देखो, कोई भी अंक उठा लो, 11, 12, 101, 1001, कुछ भी, तो वो 1 से 9 के बीच में ही घूमता रहता है, और वो एक सर्कल होता है, उसको मैजिक सर्कल बोलते हैं। या मैंने बाद में क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती आपको। तो हर चीज़ की, हर उत्सुकता का एक जवाब नहीं है, ये नहीं कि उसका जवाब नहीं है, हर उत्सुकता का एक जवाब है, क्यूरियोसिटी का आंसर है। तो आप जो भी, और आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपके आचार्य जी या
दिल से चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल रहें इस जिंदगी में। अब हम आते हैं वैदिक गणित। जो भी हमने आपको वैदिक गणित पढ़ाया, ये एक छोटा सा आपके सामने ट्रेलर था। आप शायद पिक्चर देखने जाते हो तो एक ट्रेलर देखते होंगे ना, तो वो छोटा सा ट्रेलर था। ये नाम मात्र के लिए हमने आपको सिर्फ एक दृश्य दिखाया है वैदिक गणित का, कुछ वैदिक गणित होता है और ये हमारे वेदों से आया है, जो कि 16 सूत्रों में निर्धारित है और बेस्ड है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि जितना हमने सिखाया, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए, 10 क्वेश्चन डेली लिखिए कागज पे और उसके एक दूसरे से उसका कॉपी चेक करवाइए कि हमने 10 किए हैं, आप एक दूसरे की कॉपी चेक कीजिए। इस तरह आप अभ्यास करेंगे तो जो भी आपको सिखाया है ये लंबे समय तक याद रहेगा। अब ऐसा मत करिए कि जो भी हमने मेहनत की है वो व्यर्थ हो जाए और आप लोग इसको भूल जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि जब हम लोग नेक्स्ट अगले शिविर में मिलेंगे तो आप सब ये सब चीज़ें याद रहेंगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तभी तो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो फिर से हम यहीं पर आ जाएंगे, फिर से हम आपको ये सब चीज़ें सिखा रहे होंगे, है ना। तो इसलिए ये है कि आप इसका निरंतर अभ्यास कीजिए और इसको अपने डे टू डे लाइफ में आप इस्तेमाल कीजिए। अंदर क्लास में एग्जाम्पल दिए थे ना कि हम जिंदगी में इसको इन सूत्रों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप सोचिए कि एक एक सूत्र उठाइए कि क्या जिंदगी में हम आसपास अपने डे टू डे लाइफ में भी इनको इस्तेमाल करते हैं, और आप पाएंगे कि डेफिनेटली हम इनको भी अपनी जिंदगी में आसपास अपनी पूरी उसमें चारों तरफ इस सूत्रों को ही इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी में अपने व्यवहार में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ मेरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले भी बहुत सारे विद्यालयों में था, तो आजकल बस एक सिस्टम चलता है स्कूलों में, आगे पाठ पीछे सपाट। आगे आगे पढ़ाते जाइए और परीक्षा जब आती है तो टीचर पहले से बता देते हैं कि भैया कि 10 को याद कर लो बस। अपनी जो वैदिक परंपरा है वो ऐसी है, सलाका परीक्षा शास्त्र आद्योपाल आदि से लेकर के अंत तक, भैया आदि से लेकर अंत तक शास्त्र का सम्यक अध्ययन होता है। फिर इसके बाद में आचार्य बैठते हैं और परीक्षा करते हैं। परीक्षा कैसे करते हैं, ये शास्त्र रखा है और मोर का जो पंख होता है उसको ऐसे डालेंगे कहीं से भी। पहले आचार्य ने डाला, जहां जो पेज निकला बस वही प्रश्न होगा और प्रश्न पूछा जाएगा, विद्यार्थी उत्तर देगा। ऐसे दूसरा आचार्य करेंगे, तीसरे आचार्य करेंगे, चौथे करेंगे, पांचवें करेंगे। यदि 4 में सफल है विद्यार्थी, यदि 4 में, तो फिर उसे पास कहा जाएगा, नहीं तो फिर वही शास्त्र फिर से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये जो माता जी ने कहा कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वो भूल न जाना, ये बहुत अनभ्यास है विषम विद्या। अनभ्यास में विद्या विष है। अभ्यास भी कब तक करना है, जब तक स्थिर न हो जाए। जैसे कि अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, अब हिंदी का इतना अभ्यास है कि स्थिर है, रुकती नहीं है। तो बहुत सारे ज्ञान स्थिर हो जाते हैं अभ्यास से। तो किसी भी विद्या का अभ्यास निरंतर अपेक्षित होता है। योग दर्शन का सूत्र है, दीर्घ काल निरंतर सत्कार दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल पर्यंत निरंतरता के साथ में सत्कार पूर्वक किसी चीज का सेवन करते हैं तो वो दृढ़ भूमि वाला हो जाता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है, अर्थात बिना ध्यान के अकस्मात वो स्वभाव से चलता है। माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। अग्रिम क्रम में हमारे कैलाश महोदय जो वैदिक गणित के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में ये शिविर चला है और उनका आशीर्वाद भी है, उनकी प्रेरणा भी है। महोदय संघ के स्वयंसेवक भी हैं। भारतीय संस्कृति में जो एक अभिप्सा होती है, रुचि होती है, आत्मीयता होती है, वो महोदय में जरूर भूली मिली रची और बसी है। तो इस तरह से मैं महोदय से निवेदन करूंगा। महोदय परमाराध्या माँ सरस्वती भगवती, मंचस्थ सभी विद्वजन, इस वैदिक गणित शिविर में उपस्थित सभी शिवरात्रि,
जल्दी जाने का अवसर आ गया, पता नहीं चला। जैसे आपकी व्यवस्था की 4 बजे जागरण और 10 बजे किसी ढंग से क्रम नियमों को तो छूट के लेकिन पालन करने का प्रयास किया है। कुछ बातें जो भी आई हैं, वैदिक गणित में विकल्प बहुत है। जैसे अभी गुणा हम करते हैं तो हमारे पास जो प्रचलित पद्धति है, कोई विकल्प नहीं है एक के बाद, बाहर रहे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आपने गुणा सीखा है तो 95 का वर्ग है, 99 का वर्ग है, ये आप मौके भी कर रहे हैं और अनेक विधाओं से कर सकते हैं, अनेक विधियों से कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों को मैंने वैदिक गणित पढ़ाया तो इनको 20 से अधिक विधियों से करके दिखाया हम लोगों ने। आप भी प्रयास करें। ये ट्रिक नहीं है, ये सर्वांगपूर्ण विधियां हैं और अधिक उसको गहराई में जब आप जाएंगे तो लगेगा ये विशिष्ट प्रकार की पद्धति है, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। जब तक आप नहीं जानते तब तक वो मैजिक है, ट्रिक है, लेकिन जब आप उसके पद्धति गहराई से जान जाते हैं तो वो सर्वांगपूर्ण पद्धति हो जाती है। हमारा जो मस्तिष्क है कुछ निर्णय लेता है और कुछ एग्जीक्यूशन करता है। निर्णय लेना और उसको क्रियान्वयन करना। तो बायां भाग ये क्रियान्वयन करता है, दाहिना भाग ये निर्णय लेता है। जब हम वैदिक गणित को पढ़ते हैं तो हमारा दाहिना भाग अधिक सक्रिय होता है, नहीं तो सामान्यतः हमारा दाहिना भाग निष्क्रिय बना रहता है। दाहिना भाग तो सक्रिय रहता है, दाहिने भाग का अधिकांश हिस्सा निष्क्रिय ही रहता है। ऐसे अध्ययन से जब आप इसका अनुभव करेंगे और ये वैज्ञानिक तथ्य है। और विशेषता क्या है, शीघ्रता से कर सकते हैं, अभी हमने देखा भी है, और उसको शीघ्रता से कर सकते थे। प्रश्न को पुनरावृत्ति नहीं करना, उत्तर देने वाले को सीधे उत्तर देना। कक्षा में अभ्यास कराया अभी, तुरंत उत्तर दो, पुनरावृत्ति नहीं करना। जब आप 105 गुणे 102 कर रहे थे और अगले दिन कहा कि हाँ 105 गुणे 102, तो पूछने वाले ने कहा हाँ, तो 105 गुणे 102 बोलने में आपने समय लिया, तब तक आपने उत्तर दिया। 107 तुरंत बोलना ही, 101 गुणे 198 करना है तो 199 98 मुँह से प्रश्न समाप्त करते ही वो निकलना चाहिए। यहाँ तक अभ्यास है। अभ्यास की बात हमारे सभी आचार्यों ने बताई ही है आपको। मेरा नेगेटिव ये है कि कम से कम 5 लोगों को सिखाना। सिखाते समय हो सकता है आपसे गलती हो, पहली बार तो आप देख कर भी सिखा सकते हैं। और होली की छुट्टी में घर जाएंगे तो पिताजी से, माता जी से, भैया से, बहन से, पड़ोसी से, चलो 999 गुणे 999 बताओ, तो भले कह बिल्कुल से पागल होकर आया है, कहने दें। लेकिन जब आप उनको बताओ कि देखो ये ऐसे हो रहा है, 10 बार 9 लिखा हो तो इसका गुणा इस तरह से हो जाएगा, 20 अंक का उत्तर आ जाएगा, तो उनको लगेगा अच्छा गुरुकुल में ऐसा भी सिखाया जाता है। तो गुरुकुल के प्रति विचार प्रसार भी होगा और हमारी जो विद्या हमने सीखी है वो और बढ़े। और इस गुरुकुल के बारे में मेरे पास जानकारी तो 4 वर्ष पूर्व आ गई थी, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया तो मेरे आने की इच्छा 4 साल पहले से। फिर दिसंबर में आया संस्कृत भारती के माध्यम से, वो अवसर भी मिल गया, बहाना भी मिल गया। और अब तो मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ तो प्रयास करूँगा कि हर महीने आपके बीच में आकर के और रात्रि विश्राम करूँ, अग्निहोत्र का भी लाभ लूँ और जो वैदिक गणित है जितना आपको सिखा सकूँ उससे ज़्यादा सिखाऊँ। वैदिक गणित जहाँ पर हम शिविर करते हैं वहाँ 24 घंटे ही वैदिक गणित होता है। सोना मजबूरी रहती है इसलिए, नहीं तो खाते समय, चलते समय, बातचीत करते समय वैदिक गणित ही चलता है। मैंने वो गणितमय वायुमंडल रहता है। यहाँ की अपनी व्यवस्थाएं हैं, उन सबका परिपालन करते हुए तो भी हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसा हम चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ। हम चाहते थे कि छोटे बच्चों का अलग हो, बड़े विद्यार्थियों का अलग हो और शिक्षकों का अलग हो, तो सब वो नहीं हो पाया परीक्षाओं के कारण से।
आगे फिर तय करेंगे कब संभव हो सकता है, लेकिन सतत आना जाना मेरा बना रहेगा, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। गुरुकुल के आचार्यों को, गुरुकुल के संस्थापक पाठक जी को और सभी जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शिविर को संपादित कराने में सहयोग किया है, उन सबके प्रति हृदय के अनंत गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। परम श्रेय मतलब परम सफलता, परम श्रेय मोक्ष को बोलते हैं। ये सब सफलताएं क्रम में आती हैं, सफलताएं अंतिम सफलता कौन सी है, जिसके आगे फिर ये नहीं टेंशन ले जाती है कि यार आगे भी कुछ पाना है, ठीक है ना, क्योंकि छोटी सफलता मिल गई फिर आगे इच्छा होती है कि बड़ी सफलता, दूसरी सफलता चाहिए। तो परम सफलता परम श्रेय बोलते हैं मोक्ष। तो परस्पर सहयोग करते हुए अल्प सफलताओं की सीढ़ी लगाते हुए परम सफलता को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कैसे? परस्पर सहयोग करते हैं। तो परस्पर सहयोग सभी तरह से होता है, धन बल, मन बल, तन बल, विद्या बल, बाहुबल, बुद्धि बल, जिस तरह का भी बल है उन बलों से परस्पर सहयोग करते हुए हम लोग बल को बढ़ाते चले जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं उनसे तो मोक्ष होते हैं। जब बल अपने अतिशयता से युक्त हो जाता है, अतिशयता होता है जिसके आगे कोई बल ही नहीं है, उसी को मोक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो महोदय का हम लोगों के प्रति प्रीति और सहयोग रहता है, तो हम लोग श्रेय को प्राप्त करेंगे। महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ये जो गुरुकुल चलता है, तो अपना गुरुकुल, मैं थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में बोलूंगा। जहां तक मुझे अभी तक समझ में आया है और पाठक जी के जैसे विचार रहे हैं, अर्थ प्रधान न होकर के कार्य प्रधान आधार की यहाँ पर मूल विचार है। अर्थ विधान ऐसे न होकर के कि सिर्फ हम उसी को नहीं यहाँ पढ़ाएंगे जो पैसा देंगे, सिर्फ उसी को नहीं पढ़ाएंगे, उनको भी जो पैसे देंगे, लेकिन सिर्फ उसी को नहीं पढ़ाएंगे जो पैसे देंगे। ना पैसे देने वाले भी पैसे देने वाले पैसा देंगे, और जो योग्य है पैसे नहीं है वो बिना पैसे के भी अध्ययन करेंगे। तो कार्य प्रधान होने से इसमें सबकी आहुति की भी अपेक्षा रहती है। सबसे पहली आहुति तो पाठक जी की जाती है, पाठक जी की सारी सैलरी ट्रस्ट में ही जाती है व्यक्तिगत। तो वो अपने लिए, उनका ये संकल्प है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाऊंगा, ना अपने परिवार के लिए बनाऊंगा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बनाऊंगा। ये उनका एक संकल्प है, एक उनका जीने का तरीका है। क्योंकि अगर केवल अर्थ आधार में जब हम लोगों का चलता है, तब ये चलता है कि एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है, एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ जिसको चाहो जितना दिए हो, समझ आया? तो अर्थ आधार में जब सब कुछ चलता है तो एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ में फिर उसके लिए तमाम प्रयोजन की जाए। फिर यदि कोई ओवर टाइम भी करता है, जैसे हम लोग आश्रम में कोई नहीं जानता हो कि ओवर टाइम भी होता है आश्रम में, कंपनियों में, उस सब में देखो जो अर्थ प्रधान है उनका एजेंडा वही है। अपने यहाँ शिक्षक भी तमाम जगह सेवा कर देंगे, जैसे अब यहाँ पर आपके आचार्य ने कितनी सेवा की, ठीक है ना। लेकिन कंपनी जैसा ओवर टाइम कोई बात ही नहीं होगी यहाँ, क्योंकि कार्य प्रधान है ना। आरएसएस का जितना संघ का काम है वो कार्य प्रधान चलता है। संघ के कार्य में कार्य प्रधान होने के कारण अब बहुत सारे संगठनों ने ऐसा करने की कोशिश की। आपके समाजवादी पार्टी ने एक बार ऐसा निकाला था संघ जैसा सिस्टम, कांग्रेस ने कई बार प्रयत्न किया। वहां बिना पैसे कुछ होता नहीं, किसी से कहो गद्दा उठा के वहां रख दो, गद्दा उठा के वहां
जीवन की आहुति दे दी है। लोगों ने पूरा जीवन का जीवन आहुत कर दिया। तो जब कोई अपने को तपाता है तो चार लोग देखते हैं, अरे इसके कुछ तपने में हम भी थोड़ा सा सहयोगी हो जाए, कुछ भागीदार हो जाए। तो सब के जितने काम चलते हैं उससे एक दूसरी पार्टी के नेता होते हैं, वो अभी समय की बात हो रहा है। तो वो पहले दूसरी पार्टी में थे, तो उनसे बता रहे थे कि मुझे आश्चर्य हुआ कि काम करते हैं। बोले मैं पार्टी में था, तो बोले बिना पैसा के गत्ता भी इधर से उधर उठा के नहीं रखते हैं। अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, पैसा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मूल संकल्प कहां से चालू है? मूल संकल्प यदि पैसे से प्रारंभ होता है तो पैसा देना चाहिए, और यदि मूल संकल्प समर्पण से प्रारंभ हो तो सबको अपनी सहभागिता भी निभानी चाहिए, क्योंकि समाज अर्थ प्रधान वाले चीज से नहीं चला पाते। जो तब में जीते हैं ना, आप देखो सबके प्रचारक नरेंद्र मोदी वगैरह सब प्रचारक हैं। कार्य प्रधान वाले का कार्य प्रधान रहता है, नहीं तो फिर अर्थ प्रधान रहता है। तो देखो आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा है कि पैसा इतना गबन हो गया। आज तक मोदी है, योगी है, सब ज्यादातर आज तक कोई इल्जाम नहीं है, इतने वर्ष मुख्यमंत्री हो गए, इतने वर्ष प्रधानमंत्री हो गए, क्योंकि अर्थ प्रधान उनके जीवन में कभी था ही नहीं। काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, काम में लगे रहे। इसीलिए संघ का हर क्षेत्र में काम, छोटे छोटे हैं विंग्स है, हर क्षेत्र में संघ का काम देखिए तो नेगेटिविटी होती है, वो तो अगली के ऊपर धुआं रहती है, वो तो चलता है। तो इस तरह के जो काम है अपने भारत उदय हिंदू का, तो ये बहुत अर्थ प्रधान नहीं है। तो यहाँ देखो बहुत से आप लोगों को कुछ कष्ट झेलने पड़े होंगे, क्योंकि अर्थ प्रधान जो होता है उसकी छोटी छोटी चीज की व्यवस्था मिलती है, क्योंकि सब पैसे से चलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कई जगह दिक्कत हुई होगी, कहीं सोने कहीं जाने कहीं यहाँ से वहाँ तक आने में गाड़ी लगा सकते थे, बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे जिसमें भी पूरा सुविधा नहीं होती, बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे। लेकिन जो भी अर्थ प्रधान काम नहीं होगा, कार्य प्रधान होगा, उसमें ये सब, क्योंकि इससे बहुत लोगों की सेवा हो रही है, सबसे पैसे नहीं लिया जा रहा। अभी एक केवल 4-5 बच्चे हैं, हाँ नहीं 16 बच्चे हैं, 16 बच्चों में से यहाँ की शुल्क है नाम के लिए रखी गई मात्र 50,000, उनमें से 50 किसी का नहीं आया, ठीक है ना। कोई श्रद्धा शुल्क 11,000 रुपये देता है, उसी में सब कुछ इंक्लूड है, ड्रेस कॉपी किताब सब कुछ रहना। कई का निःशुल्क है, बिल्कुल कुछ नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनका ऐसा स्थिति है। और आगे भी ये चलता रहा, किसी का 20,000, किसी का 30,000, 30 से भी किसी का जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सेवा हो रही है वो वस्तु के हिसाब से हो रही है, वस्तु स्थिति के हिसाब से। और अभी भी जितने एडमिशन आ रहे हैं, जितने भी अभी मेरे पास में फॉर्म पड़े हुए हैं, कोई 11 का है, कोई निःशुल्क है, कोई 50 तक, अभी कोई बस बच्चे को देख करके थोड़ा सा उसे कुछ करके ऐसे ले लेते हैं। तो ऐसी सेवा होने के कारण कुछ जो समर्पण के भाव होते हैं, समर्पण का मतलब कोई भी कहीं भी सेवा कर रहा हो तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं कि हमारा भी थोड़ा इन सहयोग से फिर ऐसी संस्थाएं खत्म होती खड़ी होती है। कोई ना कोई को तो देना पड़ेगा, ये पक्का है, कोई ना कोई को देना पड़ेगा, बिना किसी को दिए किसी को नहीं मिलेगा। तो इसमें एक ही सूत्र लगता है कि जिनके पास में सामर्थ्य है, जिनके पास में सामर्थ्य है वो दे, जिनके पास में नहीं है वो ले, बस एक सूत्र। जिनके पास में है वो दे, जिनके पास में नहीं है वो ले। तो एक सूत्र से भी ऐसी सेवा की संस्थाएं चलती है, लेकिन ऐसी संस्थाओं में फिर गड़बड़ भी बहुत होता है, गड़बड़ भी बहुत होता है, क्योंकि जिसका ओरिजिनल होगा उसी का डुप्लीकेट भी होगा ना। कई लोग अच्छे, आपने 250 का नोट देखा, कहीं नकली डुप्लीकेट देखा 250 का नोट नहीं देखा ना, 250 का ओरिजिनल ही नहीं होता, ठीक है। तो बहुत से ऐसे सेवा करने वाले लोग हुए जिन्होंने किया और उनके पास में सबने सहयोग किया और बहुत कुछ खड़ा हो गया।
अब लोगों ने भी, नकली ने भी सेवा करना चालू किया, ओरिजिनल ने किया वो सब की एकदम तन मन धन से सहयोग चालू हो गया। अब नकली ने भी किया कि भैया हम भी सेवा करेंगे तो ऐसे खड़ा कर लेंगे। तो उसने शुरू में बढ़िया तब की बातें की, ये सब किया, और फिर बाद में स्वभोग में कर रहे, स्वयं के अहंकार मन का आदि कर रहे थे। फिर अलग अलग तरीके से लोगों से दान लेकर के अलग अलग गतिविधियां और सब दुनियादारी सब चलने लगा। तो ये दो तरह के सब कहीं चलते हैं, सब कहीं चलते हैं। कुछ लोग बहुत ईमानदारी से और सेवा के भाव से सेवा करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं विज्ञप्ति दे रहा हूँ प्रेस में, मैं पाठक जी का नाम डाल देता हूँ क्योंकि वो में लगे रहते हैं। तो मेरे पास कॉल आया कि सबका नाम डालता हूँ, मेरा नाम कोई से डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये इससे निष्प्रियता पता चलती है कि भैया इस व्यक्ति को काम से ज्यादा लेना देना है। बोले आचार्य, मैंने बीच में शायद आप लोगों